खबर आपको दे दें कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। जी हां, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट का आदेश आना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञान वापी के सर्वे को रोकने की मांग की है और आज की तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। थोड़ी देर में सुनवाई होगी, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञान वापी के सर्वे को रोकने की मांग की है, लेकिन सर्वे तो समाप्त हो चुका है। क्या इसके बाद भी इस मांग पर आज सुनवाई उसी तरह से होगी जिस रूप में यह याचिका दाखिल की गई थी, यह देखने वाली बात है। लेकिन थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ज्ञान वापी मामले पर। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और इसमें हवाला दिया गया है कि कोई सर्वे कमीशन नहीं हो सकता क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रभावी है, लागू है देश में और उसके मुताबिक ये कानूनी नहीं होगा। यही आधार है इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट में और इसमें थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। मुस्लिम पक्ष ने यानी कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस सर्वे को रोका जाए, न होने दिया जाए। लेकिन अब सवाल यह भी है यहां पर कि जब ये सुनी जा रही है याचिका, उस वक्त कमीशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, सर्वे किया जा चुका है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसी रूप में उसे सुनेगा जिस रूप में इस याचिका को दाखिल किया गया था कोर्ट के सामने, या इसकी सुनवाई का प्रारूप आज अलग होगा? यह देखने वाली बात है और यह बहुत दिलचस्प पहलू है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर 3 जो अर्जियां सिविल कोर्ट के सामने दाखिल की गई हैं आज बनारस सिविल कोर्ट के सामने, उसमें भी आदेश आना है कोर्ट का, उसमें कोर्ट का आदेश आना है। तो इन दोनों पर हमारी नजर है, इन दोनों पर हमारी निगाह है। वाराणसी की सिविल कोर्ट क्या अपना आदेश देती है, क्या फैसला सुनाती है? क्योंकि सुनवाई आज दोपहर में 2 से 2:30 के बीच में हुई, लगभग 30 मिनट की। तो क्या उस बारे में तीनों ही अर्जियों पर आज फैसला देता है सिविल कोर्ट बनारस का? इस पर भी हमारी निगाह है। देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कहती है आज सुनवाई में, इस पर भी हमारी निगाह है। और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान वापी मामले में नंदी के सामने तहखाना खुलवाने की मांग है हिंदू पक्ष की। इसके अलावा मलबे को हटाकर उसका भी सर्वे कराए जाने की मांग है। इधर एडवोकेट कमिश्नर्स के द्वारा सर्वे रिपोर्ट की मोहलत बढ़ाए जाने की मांग की गई है। मस्जिद के बाकी हिस्सों के सर्वे की मांग है हिंदू पक्ष के द्वारा। जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वो और ज्यादा समय मांग रहे हैं अपनी कमीशन की रिपोर्ट देने के लिए। और फिलहाल आपको वाराणसी लिए चलते हैं, वहां पर कोर्ट में क्या हो रहा है ये बताने के लिए बिल्कुल तैयार है नीतीश पांडे, इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीतीश, क्या जानकारी आपके पास? 4 बजे का समय था। राजेंद्र जी, थोड़ा और वक्त और बल्कि यूँ कहें कि कुछ ही क्षणों में जो आदेश है कोर्ट का वो आ सकता है। हलचल बढ़ रही है। आप देखिए चारों तरफ आपको अधिवक्ताओं की भीड़ दिखाई देगी, इसके साथ ही मीडिया की भी भीड़ दिखाई देगी। आज कुल 3 मामलों पर आज बहस हुई। अगर मामला नंबर 1 की बात करें तो जो कोर्ट कमिश्नर है वो अपने लिए 2 और दिन का समय मांग रहे हैं। इसके अलावा जो वादी पक्ष है, वादी पक्ष ने ये कहा है कि जो शिवलिंग या जो भी जो चीज़ मिली है, शिवलिंग जो मिला है वहाँ पर उसके नीचे जो दीवार है उसका सर्वे कराया जाना चाहिए, नीचे का तहखाना खोलकर। तो इसकी मांग को लेकर हुआ। और इसके साथ ही जो सरकार वाला पक्ष है, जो सरकारी वकील ने वहाँ पर मछलियों की मांग को लेकर खास तौर पे कि मछलियों को कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा, ये जो सारी चीज़ें डाली गई थी तो पर भी तो 3 में जोरदार बहस हुई। आपको बताएं कि जब कोर्ट रूम में दोनों पक्ष के वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता बहस कर रहे थे आपस में, तो दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने जोरदार बहस की आपस में। और इसके साथ वहाँ पर मीडिया के कैमरों का भी जिक्र हुआ कि कौन कौन लोग किससे बाइट दे रहे थे। कोर्ट कमिश्नर को भी उसमें कहा गया कि आप भी बाइट देते, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन अभी कुछ वक्त और राजेंद्र जी, थोड़ा वक्त और थोड़े वक्त के बाद जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगी कि आखिर जो ये समय है जो 4 बजे का समय बताया गया था। ठीक है नीतीश, आप नजर बना के रखिए। आप कह रहे हैं कुछ ही क्षणों में कोर्ट का आदेश आ जाएगा और हम देख भी सकते हैं वहां पर मीडिया के कैमरास को और जो कोर्ट के भीतर अधिवक्तागण हैं, लोग हैं, उन सबकी मौजूदगी को।